हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। टॉपिक चल रहा था अपना व्यतिकरण को प्रायोगिक रूप से समझाने के लिए यंग नाम के वैज्ञानिक ने एक द्विध्रुवी प्रयोग बताया। ठीक है, तो इस प्रयोग की सहायता से अपन प्रायोगिक रूप से व्यतिकरण को समझ सकते हैं। कैसे, अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये डायग्राम गौर से देखो, इसमें समझाता हूँ मैं आपको। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में क्या होगा, ये हमने एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। देखें आप, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, यहाँ रखा हुआ है। ग्रीन कलर से दिखाया, मैं रेड से दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वेवलेंथ अच्छी होती है, ये आप जानते भी हैं। तो रेड कलर का एक छोटा सा बिंदुवत स्रोत लिया, बिंदु आकार का एक स्रोत लिया एस। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब एक ही रंग का, एक ही कलर का। प्रकाश में 7 कलर होते हैं ना, तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका मतलब होता है एक ही रंग का प्रकाश स्रोत लिया। अब बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो इससे कैसे तरंगाग्र उत्पन्न होंगे बताओ? गोलीय तरंगाग्र। तो इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से इस तरीके के गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होंगे। अब ये जब गोलीय तरंगाग्र बड़े होते जाएंगे तो इनका एक छोटा सा भाग लिया, गोलीय तरंगाग्र का केवल अग्र भाग ले रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, तो गोलीय तरंगाग्र इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब इनके रास्ते में हम क्या करते हैं कि लकड़ी का कार्डबोर्ड लगाते हैं, लकड़ी का कार्डबोर्ड आयताकार। तो इनके रास्ते में ये एक लकड़ी का आयताकार कार्डबोर्ड लगाया, ये लगा दिया इस जगह पे आयताकार कार्डबोर्ड, दिख रहा है आपको? अब ये जो आयताकार कार्डबोर्ड है, इसके क्या होगा, यहाँ पे 2 छेद होंगे, इसमें 2 हॉल रख दिए छोटे छोटे, वृत्ताकार 2 छेद रख दिए इस जगह पे, जिनके नाम रखे गए S1 और S2। इन दोनों छिद्रों को स्लिट बोलते हैं, स्लिट या द्वारक या झिर्री। S1 और S2 जो 2 छेद हैं आयताकार लकड़ी के कार्डबोर्ड में, इनको स्लिट या द्वारक या झिर्री बोला जाता है। तो जब ये मैंने आपको जो रेड कलर से दिखाए लाल रंग के गोलीय तरंगाग्र जो हैं, जब इस आयताकार कार्डबोर्ड पर आपतित होंगे तो जो 2 छोटे छिद्र हैं, ये जो झिर्रियाँ हैं S1 और S2, ये दोनों झिर्रियाँ अगले क्षेत्र के लिए, इधर वाला ये जो अगला क्षेत्र है, इस अगले क्षेत्र के लिए नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगी। क्योंकि कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ जो प्रकाश आएगा, वो प्रकाश कैसे आएगा बताओ? इन दोनों छिद्रों से गुजर कर। तो ये दोनों छिद्र अगले क्षेत्र के लिए प्रकाश स्रोत, नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। चूँकि ये बहुत छोटे छिद्र हैं और वृत्ताकार हैं, तो इनसे जब प्रकाश निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा बताओ? वही गोलीय तरंगाग्रों के रूप में निकलेगा, इस तरीके से। बोलो, निकलेगा या नहीं? क्लियर है? और इस नीचे वाले छिद्र से भी यही प्रकाश निकलेगा, वही गोलीय तरंगाग्रों के रूप में निकलेगा, ऐसे। बोलो, होगा या नहीं इस तरीके से? तो गोलीय तरंगाग्रों के रूप में निकलेगा। इन दोनों छिद्रों से निकलने वाले तरंगाग्र या इन दोनों छिद्रों से निकलने वाली तरंगें आगे इस क्षेत्र में एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं। इस क्षेत्र में एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही है। देखो, एक दूसरे को काट रही हैं, अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को ये काट रही हैं। तो मतलब ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। और हम जानते हैं तरंगों के अध्यारोपण से क्या होगा बताओ? कि जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो जो प्रकाश की तीव्रता है उसका पुनर्वितरण होता है, उसका असमान रूप से वितरण होता है। मतलब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, समझ रहे हो हम? जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा। और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, वहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण के दौरान प्राप्त होती है और न्यूनतम तीव्रता विनाशी व्यतिकरण के दौरान प्राप्त होती है ना? अधिकतम तीव्रता का मतलब क्या होता है? अधिकतम तीव्रता का मतलब होता है कि जब तरंगों के, एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिले। श्रृंग समझते हो ना आप? एक तरंग का श्रृंग, जैसे ये तरंग होती है, तो इसमें ऊपर वाला बिंदु क्या कहलाता है? श्रृंग। और मान लो कोई दूसरी तरंग है, तो जब एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिले, ऐसे ये देखो श्रृंग मिल रहे हैं इस जगह पे, तो क्या होता है? दोनों का आयाम जुड़ जाता है, तीव्रता अधिकतम हो जाती है। और एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिले,
तो फिर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि तरंगों के अध्यारोपण के बाद इस क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब इस व्यतिकरण पैटर्न को किसी पर्दे पर लिया जाता है, सामने अब अपन को एक पर्दा रख लें यहाँ पे, ये हमने एक पर्दा रखा, तो जब इस व्यतिकरण पैटर्न को किसी पर्दे पर लिया जाता है तो पर्दे पर जब आप देखेंगे गौर से, तो पर्दे पर आप पाएंगे कि ऐसे एकांतर क्रम में, ये देखो ये बने हुए ना, ये ऐसे एकांतर क्रम में इस पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ बैंड प्राप्त होते हैं। वो बैंड कैसे होते हैं कि एक तो काला होगा मतलब अंधेरा होगा, और एक चमकीला होगा मतलब उजाला होगा, फिर एक काला होगा अंधेरा होगा, फिर एक चमकीला उजाला, फिर एक काला, फिर एक चमकीला। तो इस तरीके से कुछ प्रकाश के कुछ बैंड प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये जो बैंड प्राप्त होते हैं, देखें आप,